बीच मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर मतगणना पूरी हो चुकी है और विजयपुर सीट से कांग्रेस को बढ़त मिली है। कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयश्री प्राप्त हुई है। मुकेश मल्होत्रा यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। बता दें आपको कि रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच ये मुकाबला था और रामनिवास रावत यहां से 5 बार के विधायक रह चुके हैं। इसके पहले वो कांग्रेस में थे। लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने दल बदला, बीजेपी में शामिल हो गए, वन मंत्री उनको बनाया गया। लेकिन ठीक इसी तरह 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया और अब विजयश्री उनको मिल चुकी है। इधर बुधनी में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल के बीच ये मुकाबला चल रहा है। तो महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। जिस तरह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है महाराष्ट्र में, ये अनएक्सपेक्टेड है। और अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजयपुर सीट के बारे में अपडेट बताने के लिए। अंकुश, बाकी जगहों पर कहीं ना कहीं हार निराशा का सामना करती कांग्रेस को एक थोड़ी सी छोटी सी उम्मीद मिली है, खुशी मनाने का एक मौका मिला है। विजयपुर में कितनी लीड मिली है, किस तरह की जीत हुई है, कितना उत्साह है कांग्रेस में? देखिए, मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे। कांग्रेस को लंबे समय बाद खुशियां मिली है, जश्न मनाने का मौका मिला है। 7,228 वोटों से वहां पर जीत हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मुकेश मल्होत्रा की। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के मंत्री वहां चुनाव हारे हैं। यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। लंबे समय बाद कांग्रेस को यह जीत संजीवनी की तरह लग रही है। देखिए, ये जीत है न्याय की। कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी जी एक एक कार्यकर्ता की जीत है। लगातार भाजपा के झूठ की पोल खुली है, दल बदलुओं की हार है। जिस तरीके से दल बदलकर जनता को ठगने का काम करते थे, वो आज जनता ने उनकी पोल पट्टी खोल दी और एक जबरदस्त जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है। कांग्रेस की जीत से पूरी कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि संजीवनी मिल गई हो, क्योंकि दल बदलकर रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और वहां पर जो है पूरा मोर्चा मुरैना से लोकसभा के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी जो रहे नीटू सिकरवार, उन्होंने संभाल रखा था और उनको एक बहुत मामूली अंतर से हार मिली थी मुरैना में। और नीटू सिकरवार को जो टिकट दिया गया था उसके विरोध में ही रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस हार का बदला भी ये लगता है कि नीटू सिकरवार ने लिया है। कांग्रेस को यह संजीवनी मिली है क्योंकि विधानसभा में करारी हार, फिर लोकसभा में करारी हार और फिर अमरवाड़ा की जो उपचुनाव की इकलौती सीट थी वो भी कांग्रेस हार गई थी। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस को यहाँ पहली जीत मिली है। तो बिल्कुल अंकुश, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि अब तक निराशा के भाव में दबे रहे जीतू पटवारी, उनके नेतृत्व को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। हाल ही में 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें भी उनके आंसू छलके थे कि जो सीनियर नेता है, लीडर्स है, उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उनके ऊपर एक संशय की दृष्टि थी कि आखिर जीतू पटवारी का नेतृत्व कैसा है, कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या इससे कुछ उनकी जो छवि बिगड़ी थी उसमें कुछ रिपेयर हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा, क्योंकि जीतू पटवारी के लिए हाई कमान को बताने के लिए कुछ भी नहीं था उनके हाथ में, क्योंकि जब उनको सत्ता मतलब कमान सौंपी गई कांग्रेस की, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए और क्लीन स्वीप हो गई कांग्रेस। पूरी 29 सीटें बीजेपी के झोली में जाके गिर गई। उसके बाद अमरवाड़ा का उपचुनाव था, वो हारे। तो जीतू पटवारी के पास अब ये तो है कहने के लिए कि विजयपुर में उनको जीत मिली है, कम से कम उनकी शुरुआत हुई है, एक सीट से उनकी शुरुआत हुई है। उपचुनाव में ये तगड़ा झटका माना जा रहा है सरकार के लिए, क्योंकि वन मंत्री थे रामनिवास रावत। हालांकि अभी उनकी मुकेश मल्होत्रा की जीत की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो जीत गए हैं। पीसीसी में जश्न मनाना शुरू हो गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख ही रहे होंगे कि पीसीसी में जो है जश्न का माहौल है और जीतू पटवारी की तस्वीरें लेकर यहाँ कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। हम सीनियर लीडर्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जश्न का माहौल है। अब धीरे धीरे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ जमा होना शुरू हो गए। सुबह जब हम आए थे 9:30 बजे तो यहाँ पीसीसी में सन्नाटा पसरा हुआ था। उम्मीद बहुत कम थी कि वो कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिलेगी। निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता ने
एक गद्दारी का जवाब दिया है। एक मंत्री पद के पाने के लिए जनता के साथ धोखा किया और फिर जनता के बीच पहुंच गए, जनता ने स्वीकार नहीं किया। और ये हार मोहन यादव की सरकार की हार है, एक मंत्री कार्यकलापों की हार है, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। बुधनी में तो लेकिन अभी फिलहाल जो है मामला फंसा हुआ है। 5 में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण गिनती पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि 13 राउंड है, कुल 5-6 राउंड पर गिनती ने रोक रखी है। मैं समझता हूं बुधनी के परिणाम आने पर भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। हमको जरा पूछिए क्या पार्टी एक साथ आ पाएगी क्या फिर से? रूप से कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उत्साहित है और ज्यादा दमखम से आगे अपने रास्ता तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज विजयपुर के मतदाताओं ने जिस तरह से एक सरकार के मंत्री को हराया है, उन्होंने सरकार की नीतियों को नकारा है और जिस तरह से गद्दारी कर कांग्रेस पार्टी से पद के लालच में रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़ी थी, उस बात को नकारा है वहां की जनता ने। और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं विजयपुर के सारे मतदाताओं को। कांग्रेस की एकजुटता, नेताओं की एकजुटता पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो क्या इससे मतलब वापस एकजुट हो पाएंगे, दिख पाएंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। कहीं भी कोई नहीं, सबकी अपनी अभी कुछ मीटिंग्स में ये बात आई थी, लेकिन सभी लोगों की कहीं ना कहीं व्यस्तताएं थी। वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे प्रभारी महोदय को, तो सभी लोगों ने ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी के सारा नेता और कार्यकर्ता एक हैं। महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाई है पार्टी, जरा पूछिए महाराष्ट्र में भी यही स्थिति देखते हैं हम कि महाराष्ट्र में बड़ी उम्मीद थी। महाराष्ट्र में भी तो बड़ी उम्मीद थी सर वो, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ बिगड़ गई बात? साइड में क्या विपक्ष का सीट नेता प्रतिपक्षी कुर्सी पे नहीं मिल पाएगी क्या? ऐसे हालात जो बने हैं, क्या वजह? नहीं, अभी वहां पे धीरे धीरे परिणाम आ रहा है, वहां पे भी काउंटिंग स्लो चल रही है। मुझे लगता है कि अंतिम चुनाव परिणाम आने तक वहां पर भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। महाराष्ट्र में जो चीजें चल रही है वो फिलहाल फाइनल स्थिति में ही पहुंच चुकी है, जरा उनको अपडेट कर दीजिए। अंकुश, जरा उनको अपडेट कीजिए कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अगर देखेंगे तो 126 सीटों पर बीजेपी है और कांग्रेस की स्थिति है कि 22 सीटों पर आके कांग्रेस रुकी हुई है। जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर बता रहे हैं कि 126 सीटों पर बीजेपी है और 22 सीटों पर कांग्रेस है। मतलब लगभग तस्वीर ऐसा साफ हो गई है और वहां तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी में अब बातें चलने लगी और आप कह रहे हैं कि अभी भी कुछ उम्मीदें। देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस के लोगों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन जिस तरह से वहां पर पैसे का लालच देके, पैसे का धन लालच बहुत चला है, पैसा कई जगह पकड़ाया भी है और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी कि चुनाव आयोग उस पर अंकुश नहीं लगा सका। जगह जगह आखिरी दिन तक, बल्कि चुनाव वोटिंग के दिन के दूसरे दिन भी नोट पकड़ा रहे थे, जिस तरह से करोड़ों रुपए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो साफ है यहाँ पे कहना उनका कि धनबल, अगर बीजेपी जीत भी रही है तो वहाँ धनबल से, प्रशासन से, चुनाव आयोग के सपोर्ट से जीत रही है, ये कांग्रेस का दावा है। हालांकि यहाँ पे जो जश्न है वो केवल विजयपुर सीट का है। विजयपुर सीट की जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है, लंबे समय बाद उसे ढोल बजाने, लड्डू बांटने का मौका मिला है। बिल्कुल, जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं जरा पूछ लीजिए। जीत का श्रेय क्या मुकेश मल्होत्रा को दे रहे हैं या फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को दे रहे हैं? सर, जीत का श्रेय किसको देंगे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में वहां पर जिस तरह से बहुत स्ट्रेटेजी उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, वहां पर हमने सामूहिक जवाबदारी दी थी उस ग्वालियर चंबल संभाग के सभी नेताओं को। वहां पर एक साथ उन्होंने प्रभारी बनाया था, तो मैं समझता हूं सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और निश्चित रूप से सबसे ज्यादा। चलिए अंकुश, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है।